जब हर कोई स्वागत कर रहा है तो नफरत फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? और फिर दानिश कुरैशी जी, मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल को लेकर। मुझे पता है आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये सवाल तो मैं आपसे करूंगी कि मुझे तो आज एक हिंदुस्तान नजर आ रहा है, मुझे तो आज हर रंग एक रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, आपको ये रंग क्यों नहीं जम रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मेरे अलावा और 4 लोग हैं और आप देखिए कि किस प्रकार की देश में राजनीति हो रही है। देश में आज होड़ किस बात की मची है? के शर्मा ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा हिंदू हूं, समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैं बड़ा हिंदू है, और किशोर तिवारी जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा हिंदू हूं। ये फयाज साहब के ये भी छोटे हिंदू बनने की होड़ में मचे। दिक्कत क्या है कि देश में हिंदू है, अच्छी बात है, मानिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ है, और अगर उसके अलावा कुछ है तो वो क्या है, उस पर बात होने के बजाय देखिए तिवारी जी ने एक सवाल उठाया चश्मे का, और मैं उसी चश्मे पे लौटाऊंगा जो आपने उन पर पूछा। मैं भी आपको पूछ लूंगा कि अभी तो मुझसे ये कह रहे थे कि ये आपको क्यों समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बताता हूं क्या आपको क्यों नहीं समझ में आता। मैं बताता हूं, क्योंकि जब पूरा विपक्ष जब ये समझता है ना कि आपका चश्मा कैसा है और विपक्ष का चश्मा कैसा है, तो अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मुझे लगता है कि विपक्ष का चश्मा बिल्कुल ज्यादा बड़ा है जो शासक पक्ष का चश्मा है। इसी फर्क कर लीजिए, विपक्ष में है कि नहीं, विपक्ष का चश्मा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, विपक्ष की बात ठीक है या नहीं है, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए किसी का भी चश्मा लगा के पहन लेंगे तो सामने धुंधला नजर आएगा। दानिश कुरैशी जी, मैं वही कह रहा हूं आपको, मैं वही कह रहा हूं, अपने नंबर का ही चश्मा पहनना चाहिए। चश्मे पर बहुत चर्चा हो गई। एक मिनट रुकिए ना, आप रुकिए दानिश कुरैशी जी, एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड सुन लीजिए। आपने डॉक्टर फयाज अहमद को तो सर्टिफिकेट दे दिया कि वो छोटे हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्या कह दिया जिसमें आपको लग रहा है वो हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं? किसी के आराध्य का सम्मान करना, देश की संस्कृति का सम्मान करना, आपकी नजर में गलत है? आ रही हूँ मैं फयाज जी, फिर आ रही हूँ। हाँ, मैंने उस पर होड़ मचने की बात कही है। सुनिए, मैं किसी को वो नहीं दे रहा हूं सर्टिफिकेट, मैंने होड़ मचने की बात कही कि किस तरीके की होड़ मची हुई है। और रह गई बात, मैंने आपको यही कहा कि सबके चश्मों का माप अलग अलग है। आपको ऐसा लगता है कि आपका चश्मा परफेक्ट है, मुझे लग रहा है कि मेरा चश्मा परफेक्ट है। ये तो आवाम तय कर रहेगी। अरे नहीं नहीं सर, चश्मा किसका परफेक्ट है किसका परफेक्ट नहीं है, आज मेरी चर्चा ये है ही नहीं। हाँ, भटकाना चाहते हैं तो भटकाते रहिए, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ आपसे। इस देश में जब एक तस्वीर वो है कि अयोध्या में पुष्प वर्षा की जा रही है मुस्लिम भाइयों की तरफ से, इस देश में जब ऐसे मुसलमान भी हैं जो ये कह रहे हैं कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, तो आप क्यों हैं ऐसे? ओवैसी साहब ऐसे क्यों हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो कयामत तक याद रखेंगे हमारे साथ क्या हुआ, हमारी तो मस्जिदों को आबाद करना बहुत जरूरी है? क्यों नफरत बांट रहे हैं? मैं जवाब दूं आपको। देखिए, मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया, हम तो उनकी मुखालिफत तो नहीं कर रहे हैं, उनके पास अपनी सोच है, अपना हक है, मेरे पास अपनी सोच है, अपना हक है। मतलब आप किसी और का वो मुझ पर थोपने की कोशिश करेंगे? मैं सोच सकता हूं या नहीं सोच सकता हूं, ये बता दीजिए आप। नहीं, ये आपकी सोच है ना कि आप पर सोच थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ आपसे कह रही हूं कि जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब है, जिस देश में हिंदुस्तान में एक रंग में डूबा हुआ हर एक व्यक्ति नजर आ रहा है, उसे क्यों अलग अलग करने पर तुले हुए हैं? ऐसे क्यों तस्वीर पेश कर रहे हैं जो है ही नहीं इस देश में? हम तो, अरे क्या बात कर रही हैं आप, क्या बात कर रही हैं आप? देखिए, ये सुनहरी मस्जिद आपके सामने है, ये देख लीजिए। बाकी की जो मस्जिदों के मामले कोर्ट में ये कौन चला रहा है? ये सारे वही लोग हैं जो एक ही लाइन के, एक ही सेमी पॉलिटिकल लाइन से काम कर रहे हैं। ये आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या? आप प्रभु श्री राम से आप मस्जिदों पर शिफ्ट हो जाइए।